guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss the C Vigil 22 exercise. So students, आपको पता है कि प्रीलिम्स 2023 बहुत ज़्यादा पास है एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो पिछले 5 या 6 महीनों के करंट अफेयर्स में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर कर रहे हैं विद न्यू करंट अफेयर्स. सो आप टेंशन फ्री रहना करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ. ओके, तो अगर अब हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात करें, सो एज द नेम सजेस्ट ये एक सी से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो हमारी कंट्री अपने डिफेंस के लिए कर रही है, डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रही है. और कौन से डिफेंस रिलेटेड एरियाज़ को, सो कोस्टल एरियाज़ जो है हमारे, चाहे जितने भी फिर हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसके अंदर कोस्टल रीजन आता है, उन सब के एरियाज़ को सिक्योर करने के लिए, वहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये जो सी विजिल 22 एक्सरसाइज है ये कंडक्ट कराई जा रही है. ओके, और इसका ये थर्ड एडिशन है इस सी विजिल एक्सरसाइज का जो इस बार होने वाला है. और ये कब हुआ था, तो नवंबर 15 की बात है. स्टूडेंट्स, आप टेंशन फ्री है ना, हम वही चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो यूपीएससी के फेवरेट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में से एक है. ओके, सो ये किन किन एरियाज़ में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी. तो देखो, जितने भी हमारी कोस्टल एरियाज़ है ना, मीन जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन है हमारी कंट्री की, जो कि कितनी है 7516 किलोमीटर्स, इतने एरियाज़ में मीन्स हम मोटा मोटा कह सकते हैं 750 किलोमीटर कोस्ट लाइन के एरिया को कवर करेगी. लेकिन जो ईस्टर्न सी बोर्ड है, ईस्टर्न पोर्शन जो है वो ज़्यादा इसमें लाइमलाइट में होगा, ज़्यादा उस पर फोकस करा जाएगा. और इसके अंदर जितने भी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं एनक्लॉज के अकॉर्डिंगली, वो भी इसमें कवर होंगे. अब देखो, अगर आपको ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली टर्म नहीं पता, सो अभी तक आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा बार यूपीएससी ने अंक्लॉज के बारे में पूछा है. तो अंक्लॉज क्या करता है, जो वाटर टेरिटरी होती है ना, वो डिफाइन कर देता है कि किस एरिया तक किस कंट्री की वाटर टेरिटरी है. सो देखो, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो उस कंट्री का क्या होता है, वो उसकी खुद के टेरिटरी का पार्ट होता है, टेरिटोरियल वाटर होता है. ओके, उसके बाद 12 to 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है कॉन्टेगियस जोन. देन 24 से आगे जो भी सारा वाटर होता है, कितने तक वो आपको बताना है कि कितने तक 24 से आगे नॉटिकल माइल्स तक होता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, कि वहाँ से भी अगर कोई शिप वगैरह पास होकर जाएगा सो उस कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा. और उस कंट्री, वो जो कंट्री है वो वहाँ तक सर्विलांस प्रोवाइड करेगी अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी, और जो वहाँ से शिप्स वगैरह होकर जा रहे हैं उनके लिए भी. ओके, तो इसीलिए जो सी विजिल एक्सरसाइज है ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो हमारे कोस्ट गार्ड्स हैं वो डिप्लॉय रहेंगे, ताकि कंप्लीटली हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी मिल सके. सो अब यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, बट एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया कि इसको कंडक्ट कौन करेगा. तो स्टूडेंट्स देखो, हमारी इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन के साथ जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड हैं वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं और हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं अलॉन्ग विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज. जिन जिन मिनिस्ट्री के पास मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, या फिर वाटर से रिलेटेड, या फिर जो कोस्ट लाइन है वो उनकी जो स्टेट्स हैं, मीन्स कोस्ट लाइन वाली जो स्टेट्स हैं, उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री आएगी वो भी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को कोऑर्डिनेट करेगी. ओके, अब देखो ये थर्ड एडिशन है इस एक्सरसाइज का. तो मीन्स इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया और क्यों हमने सोचा कि हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो हमारे कोस्ट गार्ड्स हैं वो डिप्लॉय होने चाहिए. तो स्टूडेंट्स 2018 में इस एक्सरसाइज को हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है 26/11 एक अटैक हुआ था जो अभी तक बहुत ज़्यादा डेंजरस अटैक माना जाता है, मुंबई में हुआ था. तो वो अटैक और आगे ना हो, ऐसा कुछ भी चीज़ हमारी कंट्री में फेस करने को ना मिले, इसीलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए ये जो सी विजिलेंस एक्सरसाइज है उसे कंडक्ट कराया जा रहा है. अब देखो, इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ निकल के आती है जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे. तो देखो, इंडियन नेवी है ना, उसकी एक और ऑलरेडी एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपेक्स. ओके, तो ट्रोपेक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रोपेक्स
की तरफ बिल्डअप होते हुए ये वाली जो सी विजिल एक्सरसाइज है ये कंडक्ट कराई जा रही है। और ट्रॉपिक से फुल फॉर्म क्या है तो देखिए हम थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज मीन्स ऐसी ऑपरेशनल एक्सरसाइज कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिवनेस रहनी है, हर टाइम पे आपको चौकन्ना रहना है ताकि आप बाकियों को जो सर्विलांस है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, वो प्रोवाइड कर सकें। एंड स्टूडेंट ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है इसके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और पूरी नेशन की सिक्योरिटी के लिए जो जो असेसमेंट होंगे वो रियलिस्टिक असेसमेंट होंगे, मींस ग्राउंड लेवल पे जाके उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन से पोर्शंस में जो हमारे इंडियन नेवी है, जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनकी वो स्ट्रेंथन वाले एरियाज हैं, कौन से वीकनेसेस हैं उनको क्योर किया जाएगा। क्योंकि ये एपेक्स लेवल की मींस टॉप लेवल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ताकि पहले से ही जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए उसको सभी लोग एक्सेस कर सके, एक्सेस दी प्रिपेयर्डनेस हो सके। क्योंकि आपको पता है प्रिपेयर्डनेस सिर्फ और सिर्फ एक वो ही चीज़ नहीं है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो डिज़ास्टर हो उसमें देखी जाए, नहीं, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो प्रिपेयर्डनेस है वो होनी चाहिए। हर फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या होने की, अटैक होने की संभावना है या फिर किस पोर्शन से कैसे हो सकता है, ताकि आप उसको पहले से क्योर करो। इसीलिए तो स्टूडेंट्स इतनी सारी जो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं वो कंडक्ट कराई जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट एज वेल।